उनके मतों का कोई अर्थ नहीं है, उनके निर्णय की कोई सार्थकता नहीं है। उन्होंने तुम्हें अच्छा कहा या बुरा कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने तुम कैसे हो, यही बात असली है। इसलिए फरीद कहता है, फरीदा जो तू अकल लतीफ, अगर तू सच में होशियार है, होशियारी की घोषणाएं मत करता फिर, अगर तू सच में होशियार है तो झांक के अपने गिरेबा में देख, दूसरों के खिलाफ काले अक्षर मत लिख और दूसरे की निंदा आलोचना में मत पढ़, अपने में ही देख, वहां बुराई से गहरी बुराई तू पाएगा। शक्ति कम है, समय थोड़ा है, उसे मिटा, जाग। पशु से आदमी जाग आया, ये तो शुभ है। अब आदमी से भी जागे। आदमी तभी पूरा आदमी होता है जब आदमियत का भी अतिक्रमण हो जाता है। धन्य है वे मनुष्य, जीसस ने कहा है, जो मनुष्य के ऊपर उठ जाते। नीत्शे का वचन है कि अभागा होगा वो दिन जिस दिन मनुष्य का तीर मनुष्य के ऊपर उठने की आकांक्षा छोड़ देगा। अभागा होगा वो दिन जिस दिन मनुष्य की अभीप्सा की प्रत्यंचा पर अतिक्रमण का तीर न चढ़ेगा, जब आदमी होने से राजी हो जाएगा। अभागा होगा वो दिन। परमात्मा होने से कम पर राजी होना ही मत। उससे कम पर राजी होना अपने ही हाथ से उस सब को गंवाना है जो तुम्हें मिलने को बिल्कुल तैयार था, जिसके लिए कुछ भी ना करना था, सिर्फ आंख खोलनी थी, हाथ हिलाना था और जो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाता, श्वास लेनी थी और तुम उसकी सुगंध से भर जाते, कुछ भी ना करना था, पलक उठानी थी और सूर्य सामने था। तुम उससे वंचित रह जाओगे। थोड़े पर राजी मत हो जाना, आदमी होने पर राजी मत हो जाना। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक जो पशु होने के लिए उत्सुक है, दूसरे जो ज्यादा से ज्यादा आदमी होने के लिए उत्सुक हैं, तीसरे जो परमात्मा से कम के लिए राजी नहीं। तुम तीसरे तरह के आदमी बनना, क्योंकि तभी जीवन अपनी पराकाष्ठा में खिलता है। जीवन का कमल अपनी परिपूर्ण सुगंध में आकाश में समर्पित होता है। तीसरा प्रश्न, परमात्मा ने शायद ऐसा ही चाहा हो। ये तेरे और तेरे परमात्मा के बीच की बात है। अगर तुझे लगता है कि गलत किया, अब मत करना। वो भी तुझे लगता है कि गलत किया तो अब मत करना। तुझे लगता है ठीक, जारी रखना। मैं निर्णय देने वाला कौन? मैं न्यायाधीश नहीं हूं। तुम अपने न्यायाधीशों को अक्सर ग्राहक पाओगे। अभी मैं एक अमेरिका के एक नगर में घटी घटना पढ़ रहा था। कैलिफोर्निया के नगर सैन फ्रांसिस्को में एक जज पर अभी मुकदमा चला कुछ वर्ष पहले। वो मुकदमा था कि वो जज एक छोटे से क्लब में शराब पिलाने और वेश्याओं को लाने और वेश्याओं का दलाल का काम करता था। जिंदगी बड़ी जटिल है। तुम जिनको न्यायाधीश कहते हो, अक्सर तो तुम उनको अपराधियों में श्रेष्ठतम पाओगे। जिनको तुम राजनेता कहते हो, अक्सर तो वे ही कारागृहों में होने चाहिए। लेकिन वे काफी कुशल हैं, वे होशियार हैं और एक तरकीब वो जानते कि जो काम तुम्हें करना हो तुम उसकी गहरी निंदा करो, कोई शक भी ना करेगा कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। दूसरे को दिखावा, दूसरे के सामने घोषणा छिपाने का उपाय है। तुम कुछ छिपाना चाहते हो तभी तुम दूसरे के सामने घोषणा करते हो कि मैं चरित्रवान, कि मैं त्यागी, कि मैं ज्ञानी,
तुम कुछ छिपाना चाहते हो। जो ज्ञान की घोषणा करे वो अज्ञान को छिपाना चाहता है, जो त्याग की घोषणा करे वो भोग को छिपाना चाहता है। घोषणा का अर्थ ही है कि उससे विपरीत को तुम छिपाने में लगे हो। लेकिन परमात्मा से तो कुछ छिपेगा ना। और लोगों से छिपाने का सार क्या है? तुम भी कल मिट्टी में गिर जाओगे, जिनसे तुमने छिपाया वे भी मिट्टी में गिर जाएंगे। उनकी आंखों की कोई आखिरी मूल्यवत्ता नहीं है, उनके मतों का कोई अर्थ नहीं है, उनके निर्णय की कोई सार्थकता नहीं है। उन्होंने तुम्हें अच्छा कहा या बुरा कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने तुम कैसे हो, यही बात असली है। इसलिए फरीद कहता है, फरीदा जो तू अकल लतीफ, अगर तू सच में होशियार है, होशियारी की घोषणाएं मत करता फिर, अगर तू सच में होशियार है तो झांक के अपने गिरेबा में देख। दूसरों के खिलाफ काले अक्षर मत लिख और दूसरे की निंदा आलोचना में मत पढ़। अपने में ही देख, वहां बुराई से गहरी बुराई तू पाएगा। शक्ति कम है, समय थोड़ा है, उसे मिटा। जाग। पशु से आदमी जाग आया, ये तो शुभ है। अब आदमी से भी जागे। आदमी तभी पूरा आदमी होता है जब आदमियत का भी अतिक्रमण हो जाता है। धन्य है वे मनुष्य, जीसस ने कहा है, जो मनुष्य के ऊपर उठ जाते। नीत्शे का वचन है कि अभागा होगा वो दिन जिस दिन मनुष्य का तीर मनुष्य के ऊपर उठने की आकांक्षा छोड़ देगा। अभागा होगा वो दिन जिस दिन मनुष्य की अभीप्सा की प्रत्यंचा पर अतिक्रमण का तीर न चढ़ेगा, जब आदमी होने से राजी हो जाएगा। अभागा होगा वो दिन। परमात्मा होने से कम पर राजी होना ही मत। उससे कम पर राजी होना अपने ही हाथ से उस सब को गंवाना है जो तुम्हें मिलने को बिल्कुल तैयार था, जिसके लिए कुछ भी ना करना था, सिर्फ आंख खोलनी थी, हाथ हिलाना था और जो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाता। श्वास लेनी थी और तुम उसकी सुगंध से भर जाते। कुछ भी ना करना था, पलक उठानी थी और सूर्य सामने था। तुम उससे वंचित रह जाओगे। थोड़े पर राजी मत हो जाना, आदमी होने पर राजी मत हो जाना। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक जो पशु होने के लिए उत्सुक है, दूसरे जो ज्यादा से ज्यादा आदमी होने के लिए उत्सुक हैं, तीसरे जो परमात्मा से कम के लिए राजी नहीं। तुम तीसरे तरह के आदमी बनना, क्योंकि तभी जीवन अपनी पराकाष्ठा में खिलता है। जीवन का कमल अपनी परिपूर्ण सुगंध में आकाश में समर्पित होता है।